अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। आज का $1 मिलियन क्वेश्चन कि रमज़ान में भूख प्यास बाकी चीज़ें तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत पोर्शन कंट्रोल भी हो, पकौड़ों को भी रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्लीप साइकिल सेट होने में पूरा महीना गुजर जाता है और यकीनन जब आखिरी अशरा आता है तो जागने वाली रातें भी हैं। सो हाउ डू यू एक्चुअली एडजस्ट योर स्लीप साइकिल ताकि आप रमज़ान की तमाम इबादतें भी बाकायदगी से करें, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हों, लाइफ को थोड़ा एक तरह से एक गियर शिफ्ट भी करें, जो तेज़ी से आप चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं वैसा ना हो। सो लेट्स गेट सम टिप्स फॉर दैट। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ योगा ब्लिस। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र शाह। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम सलाम। ज़फ़र, अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएबल टू मेक द कनेक्शन कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं और ख़ास तौर पे वेट लॉस और कम स्लीप का आपस में बहुत ताल्लुक है, यानी अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा। Why are people unable to understand this? It's very important to have a good sleep. First of all, healthy life के लिए आपकी अच्छी स्लीप ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी की स्लीप अच्छी नहीं है तो इट मस्ट बी उनके जो ग्लैंड्स हैं दैट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। इफ़ यू कैन सी दैट एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, देयर आर ग्लैंड्स which give information to your brain. So there's a gland, it's called pineal gland, जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है मटर के बराबर में। उसका काम ही ये होता है कि वो डे एंड नाइट को आपकी इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेन को। एंड इफ दैट ग्लैंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और उसके मेल फंक्शन है, इसका मतलब है कि यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर स्लीप। अच्छा, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप समझते हैं कि आपका स्लीप या आपकी नींद कोई खाता है, जैसे कई लोगों को आप देखते हैं ना जी, वीकेंड पे हम भरपूर सोएंगे, आज संडे कहीं नहीं जाना। It doesn't work that way. It's literally like missing a bus or missing an airplane. कि रात 10 बजे अगर आप नहीं सोए हैं तो जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रात 12 बजे रिलीज होने हैं, जो आपके बॉडी के सिस्टम को जिस तरह चलना है, you've missed that completely. अब अगले दिन 10 बजे हो सकता है आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। एंड इमेजिन अगर आप ये साल महीनों से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपरली लोग 6 से 8 घंटे सोएं और कुछ और चेंज ना करें, मैंने सुना है ज़फ़र कि फिर भी आपका वज़न हेल्दी हो जाएगा, बिकॉज आपकी एपेटाइट रेगुलेट हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाते रहें, लेकिन क्या स्लीप को सही करने से ये इफ़ेक्ट मिल सकता है हमें? टू मच स्लीप इज़ नॉट गुड। अगेन बहुत ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन आवर योगिक साइंस में हमारे पास देयर आर दोशाज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दोशाज। इट्स वन इज़ कॉल्ड पीटा, खापा एंड वाटा। These 3 दोशाज। अब वो बॉडी टाइप से भी हमें पता चल जाता है एज अ योगी के कौन किस दोशा में लाया करते हैं। सो खापा दोशाज वाले आर द मोर के थोड़े से हेल्दी से टाइप के होते हैं, पीटा वाले थोड़े से स्किनी टाइप के होते हैं, वाटा वाले थोड़े से नॉर्मल टाइप के होते हैं। तो उनकी स्लीप पर हम उनको उसके हिसाब से बताते हैं। जब जो हमारे जो खापा वाले जो हैं उनको हम बोलते हैं कि आपने ज़्यादा सोते हैं, आपकी जो डाइट है आपने उसको इस तरह कंट्रोल करनी है, और आपकी स्लीप जो डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस वजह से हैं। इसी तरह जो बिल्कुल स्किनी टाइप के होते हैं, I'll just say स्किनी टाइप, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल स्किनी टाइप, उनकी नींद जो होती है बहुत छोटी सी, बहुत कम सी होती है। तो वो वजह ही यही है क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है उस तरह से नहीं होती। दे हैव टू स्टार्ट देयर लाइफस्टाइल, उसके हिसाब से वर्कआउट प्रॉपर करना चाहिए इनको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके ग्लैंड्स प्रॉपर जाएंगे, हार्मोन्स प्रॉपर होंगे, तो वो सारा वर्कआउट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एंड नाउ इट ऑल्सो मेक सेंस। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि रोज़ा खोलते ही बहुत नींद आती है, एंड ऑन द अदर हैंड सम पीपल जस्ट बिकम ओवरली एक्टिव, और वो कह रहे होते हैं यार रोज़ा तो खोल लिया है, हम सुस्ता भी रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद थकन के बावजूद, एग्जॉस्टन के बावजूद हम इंसोम्निया का शिकार होते हैं? आई थिंक इफेक्टिव वे रमज़ान के लिए व्हाट आई बिलीव इज़ दैट कि आपने अपना जो रूटीन है मॉर्निंग का और जो रात में सोने का वो 20 मिनट 15 मिनट पहले कर दें। जैसे अगर आप सोते हैं तो डेली 15 मिनट पहले सोने कोशिश करें। सुबह जब उठते हैं तो 15 मिनट पहले सोएं। तो वो 30 डेज के दौरान ही आपकी जो, जैसे आपका पहला सवाल था कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करें, हमारी स्लीप ही ख़त्म नहीं होती, तो आप अगर फोकस करते हैं 15 to 20, वैसे कहते हैं 30 मिनट्स, लेकिन आई थिंक 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉर 30 डेज। तो 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स थोड़ा पहले सोएं, 10 to 15 मिनट्स डेली। जैसे कि अगर आप रात को सोते हैं 10 बजे तो आप 9:45 की कोशिश करें इसको सोने की,
और अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो उसको 15 मिनट पहले, इसी तरह 10-10 मिनट 5-5-10 मिनट थोड़ा पहले करेंगे तो इट विल रियली इफेक्ट। मैं ऑनलाइन देख रही थी कि बहुत सारे मिलिट्री पोजेज और बाकी चीज़ें बताई जा रही थी कि जैसे फौजी लाइफस्टाइल में होता है ना कि जी आपको अपना डिसिप्लिन लेके चलना है, सो दे आर एबल टू फॉल अस्लीप वेरी क्विकली। क्या कोई योगा के ऐसे आसनास हैं जो आपके माइंड को, बॉडी को फौरी तौर पर रिलैक्स कर देते हैं एंड इट्स ईजियर फॉर पीपल टू फॉल अस्लीप? आई बिलीव दैट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन योगा वी डू लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग। पहली बात, there are so many muscles, I'm not saying कि वो dead muscles होते हैं, basically थोड़े अरसे के लिए वो deactivated होते हैं। So what happens is that in those deep stretches जो blood circulation होती है उन muscles के अंदर वो go through हो जाती है and then वो आपकी body भी light हो जाती है। If you do yoga, और लोग कहते हैं कि योगा के बाद हम बहुत light हो जाते हैं, इसकी वजह यही है क्योंकि वो जो डीप स्ट्रेचेस और मसल्स के अंदर जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो गई है। सो यही वजह होती है कि आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, आप लाइट। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल फिर मुझे बताइए कि आमतौर पे जब आपको दिन के वक्त नींद आ रही हो और आप काम पे हैं, हमारे यहाँ बेहतरीन तरीका नींद भगाने का चाय या कॉफ़ी होती है। रोज़े की हालत में आप चाय या कॉफ़ी नहीं ले सकते, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसी टिप जिससे वो सुस्ती उस वक्त भाग जाए? एक्सरसाइज तो बहुत सारी है बट टू इफेक्टिव आई डोंट नो इफ दे कैन डू इट और नॉट एक्सरसाइज, बट 10 to 15-20 मिनट्स का सोना इज़ द बेस्ट इफेक्टिव वे। अगर वो काम ऑफिस में कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू यूटिलाइज देयर इफेक्टिवनेस। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो देयर आर सो मैनी फॉल फॉरवर्ड, जैसे कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं तो आपने आगे की तरफ फॉल फॉरवर्ड करना है। बटरफ्लाई इज़ द बेस्ट पोज कि अगर इफ यू कैन sit on the floor, आपके पास थोड़ी सी जगह है, so you're bringing the sole of the feet together, it's the best pose कि आप butterfly pose करें and it will refreshes you। And there is a bridge pose जो कि you can search bridge pose easily, जो Kegel exercise भी आती है। So that's the best poses to be refreshed। यानी ये आपको रिफ़्रेश फौरी तौर पे करेगा। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स टेलीविज़न भी है और स्क्रीन टाइम भी है हमारा। हम रोज़ा खोलने के बाद अक्सर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई सोते सोते हमें वही 10-11 बज गए। फिर कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार अब इतनी देर हो ही गई है तो सहरी तक जागते रहते हैं। डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? और अगर हम अपने टीवी को, स्क्रीन टाइम को कम कर लें, विल दैट रेगुलेट अस बेटर? देखिए, इफ़ यू वांट अ गुड स्लीप, देयर आर कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले तो अपने आप को काम करें। जब तक आप काम नहीं होंगे, आप टीवी देखेंगे, आपका माइंड कभी भी काम नहीं होगा। तो आप टीवी ना देखें सबसे पहले। हाँ, फॉर बीइंग अ काम आप एक छोटा सा बात ले लें, हॉट शावर का। आप वो बात लेके उसके बाद आप जब रिलैक्स हो जाएं तब उसके बाद यू कैन गो फॉर द स्लीप। बट आई थिंक वॉचिंग टीवी और आप अपने पूरी रात जाग के, इट्स रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त एडवाइस थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन ये भी पढ़ा है ज़फ़र कि मौसम पे डिपेंड करता है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप बीमार पड़ जाएं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अ हॉट शावर, अ कोल्ड शावर इज़ गोइंग टू रिलैक्स यू इवन मोर। तो अगर आप सोने से पहले ठंडे पानी से नहा सकते हैं और मौसम अलाउ करता है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉल अस्लीप फास्टर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैफ़ीन। हमारे यहाँ इफ्तार के बाद हम समझते हैं कि बहुत सारी चाय पीनी है। एटलीस्ट सोने से 2-3 घंटे पहले चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज़ हेल्प यू फॉल अस्लीप क्विकर। थैंक यू सो मच ज़फ़र। दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जिसमें हम नींद के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपकी नींद पूरी हो रही है, और अगर नहीं तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। ख़ास तौर पे काम के आवर्स रिड्यूस तो हो गए, लेकिन हम शायद शाम में ट्रैफिक के रश में फंस जाते हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग टू मेक श्योर कि आपको एडिक्वेट स्लीप मिले एंड यू आर नॉट फॉलिंग asleep at work? सो इसके लिए मेरे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। Until tomorrow, take good care of yourself. खुदा हाफिज़।